आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ आए और मुझे खुशी है और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि असम एक प्रदेश है जहाँ का मीडिया स्वतंत्र है। पूरे देश भर में आप सब, आपके जो कॉलीग्स हैं अन्य प्रांतों में, अन्य प्रदेश में, आप वहाँ का हाल जानते हैं। तो आपको मैं बधाई देता हूँ कि असम का मीडिया अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो हमारे समाज का रक्षक है, समाज के रक्षक बन के रहते हैं। मैं काफ़ी समय में आ रहा हूँ, पर मुझे असम परिचित है क्योंकि 2001 के चुनाव में मैं AICC का जनरल सेक्रेटरी था और काफ़ी समय मैंने यहाँ काटा था। तो असम से मैं उस समय से परिचित हूँ। मुझे खुशी होती है असम आके, क्योंकि असम हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। असम में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, और फिर भी असम में भाईचारा का वातावरण, यही भारत है। भारत का और हमारे संस्कृति का असम एक प्रतीक है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, इतनी भाषाएं हों, इतनी जातियां हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है और यही भारत की महानता है। पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। वो देखता है कि ऐसी विभिन्नता, ऐसी अनेकता, और एक झंडे के नीचे अपना भारत है, क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। भारत की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब धर्म, समाज और जातियों को जोड़ के रखते हैं। ये विशेषता आज हम कभी भूल जाते हैं। जब विश्व भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब के साथ देखता है, ताज्जुब के साथ देखता है, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं। हम तो अगर दक्षिण जाते हैं, हमारा धोती और पजामा भी लुंगी बन जाता है, साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। और ऐसा कोई देश भी नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। हजारों की संख्या में हमारी देवी देवताएं हैं। ये भारत है और इसी भारत की नींव को हमें हमेशा मजबूत बनाना, क्योंकि आगे आने वाला समय नई पीढ़ी का समय है। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, ये नई पीढ़ी भी इससे जुड़े। तो मैं तो खास करके आप सबसे, आप जो समाज में संदेश देते हैं, ये बात बहुत जोर से कहना चाहता हूँ कि हमारा असम जो है, ये भारत की संस्कृति का एक प्रतीक है। इतनी विभिन्नता है हमारे असम में। मैं इतने सालों बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ और मुझे अभी बताया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, वो भी आए थे। ज़्यादा ये तो मध्य प्रदेश की बात नहीं है, इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और बीजेपी ने सौदे की सरकार बनाई है। सौदे की सरकार बनाई और शिवराज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में, और खुले रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिन में वो 10 झूठ ना बोले, उनका खाना हजम नहीं होता। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और आज तो ये स्थिति है कि उनके झूठ पर भी लोग तालियां बजाते हैं कि इतनी उनमें क्षमता कैसे है कि झूठ बोलने की। तो ये आए थे, इन्होंने गुमराह
और ध्यान मोड़ने की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमें समझनी है, ये कैसे ध्यान मोड़ने की गुमराह की राजनीति करते हैं। मोदी जी 2014 में आपको याद है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, 15 लाख उसमें जाना नहीं चाहता, पुरानी बात हो गई। पर 2019 के चुनाव में मोदी जी ने नौजवानों का नाम नहीं लिया। मोदी जी ने किसानों को 50% नफा होगा उसका नाम नहीं लिया, 15 लाख का नाम नहीं लिया। क्या नाम लिया, क्या बात करी 2019 की चुनाव की, पाकिस्तान की। कैसे ध्यान मोड़ा जाए उन मुद्दों से जिनसे हमारा भविष्य जुड़ा है। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, यही राजनीति है जो आज ये आसाम में इनका प्रयास है। आज तो 5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, असम की जनता को वो हिसाब दें। 5 साल में उन्होंने कहा था इतने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को रोजगार मिला, और अपने देश की तुलना में असम कितना आगे बढ़ा, ये बात मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं। 2001 में जब मैं था, यहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 2001 में ना तो कांग्रेस की सरकार यहां थी, ना तो केंद्र में थी, सेंटर में थी। तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में, जिस रफ्तार से, और तरुण गोगोई के समय जब वो मुख्यमंत्री बने, जिस रफ्तार से असम को एक नई दिशा थी, पूरा देश 2004 से लेके 2014 तक कैसे आगे बढ़ रहा था। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लोज अपने देश में क्या थे। देश में इन्वेस्टमेंट आएगा तभी आर्थिक गतिविधि, विच वी कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी, विल इंक्रीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द रियल मेजर of growth.